इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को सीट पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने दलित उम्मीदवार सिंहराज सिंह जाटव को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी से परमानंद गर्ग चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज नामिनेशन का आखिरी दिन था और नामिनेशन भी हो चुका है। इस वक्त हम हैं गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर, जहां पर गाजियाबाद के तमाम लोग हमारे साथ हैं और हम एक चर्चा करेंगे उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे और साथ में गाजियाबाद सदर सीट की भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके गाजियाबाद सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी, और हम आपसे समझते हैं कि एक बार फिर बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा था और सपा बाजी मार ले गई थी। 20 साल बाद उपचुनाव में सपा का कहना है कि इस बार वो फिर से जीत करके मैदान में जाएगी। देखिए, मैं और जगह की तो नहीं कह सकता, लेकिन गाजियाबाद विधानसभा में और गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन भाजपा का यहाँ रहा है। तो कार्यकर्ता चूंकि 24 घंटे यहाँ काम करते हैं और 12 महीने काम करते हैं और 365 दिन काम करते हैं, और हम लोगों का मतदाताओं से लगातार संपर्क रहता है। किसी अभियान, किसी आयाम, सदस्यता अभियान, प्रचार प्रसार के मार्फत हम सब लोग, हमारे पार्षद, विधायक, सांसद, सभी लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। तो गाजियाबाद के लिए ऐसी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, कल ही टिकट मिला है। मैं संगठन में अध्यक्ष रहा हूँ, 5 वर्षों से अध्यक्ष हूँ, तो मुझे गली गली में सभी कार्यकर्ता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, और मैं भी यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ पर अच्छी वोटों से निकलेगी। उनका कोई भी फार्मूला हो, लेकिन हमारा फार्मूला ये है कि जितने भी लोग हैं सब हमारे हैं। हमारी पार्टी सबके लिए काम करती है, सबका साथ सबका विकास। ऐसे लोग जो वोट नहीं भी देते हैं उसके लिए भी हम तमाम योजनाएं चलाते हैं, उनका लाभ भी उनको देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिछली बार जो धोखा देकर संविधान बचाना है, संविधान को हटा देगी पार्टी, अब ये पोल खुल चुकी है, इसमें कोई भी उनके बातों में आने वाला नहीं है और लोग अब भाजपा को ही समर्थन करेंगे। लोग अब भाजपा को ही समर्थन करेंगे, ये बात दावा कर रहे हैं। क्या ये दावा बिल्कुल सच हो जाएगा? बिल्कुल सच होगा। झूठ फरेब पे ज्यादा राजनीति नहीं चलती। जिस तरह से पीडीए ने झूठ फरेब के कारण कुछ सीटें हथियाने की कोशिश की है, इस बार इस विधानसभा में नहीं होगा। लोग जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर हम काम करते हैं। हमारी पार्टी 5 साल लगातार काम करती, चुनाव के समय में काम नहीं करते, लेकिन 5 साल बराबर हम, जैसे कि कहा अभी आप ही ने कहा, हम 5 साल काम करते हैं, सीट को भी जीतेंगे हर हालत में। सपा के जो दावे हैं वो खोखले कैसे साबित हो सकते हैं? इससे पहले 2 बार तो भाजपा यहाँ रही है, ये माना हमने। आपके गर्ग साहब यहाँ से चुनाव जीते हैं, लेकिन उससे पहले ये सीट विपक्ष के हाथ में रही, कभी सपा तो कभी कांग्रेस। इस तरह से सपा के और जो भी पार्टी हैं उनके दावे इसलिए खोखले हैं कि उनके जो प्रत्याशी हैं तो जनता से जुड़े हुए नहीं है। चुनाव के समय पर ही वो प्रकट हुए हैं, उससे पहले उनका जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं है, कोई कार्य नहीं है। और जो इस शहर सीट में जितने भी प्रमुख कार्य हुए हैं आज तक, जो बड़े काम हुए हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। और हमारे महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी जो है, महानगर अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में जो लोकप्रियता हासिल की है, तो उस लोकप्रियता के कारण और जो इनका व्यवहार है, ये समझो कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत होगी। यहाँ पे समस्याएं बहुत हैं, गाजियाबाद में समस्याएं कम नहीं है, समस्याएं यहाँ भी बहुत है। वो बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में इतना कार्य किया है, मुझे तो लगता ही नहीं है कि समस्या है। हमारे विजयनगर जो लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे, वहां 50 बेड का अस्पताल और हमारे यहाँ तक हर घर हर नल पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। और माननीय अध्यक्ष जी सभी कार्यकर्ता और पूरी जनता के दिलों पर राज करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी पूर्ण बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिताकर भेज रही है। शाहजहांपुर में मारे जाते हैं, विधायकों की सुनी नहीं जाती, विधायक रोते घूमते हैं, बताने कार्यकर्ताओं के काम होंगे कैसे होंगे? कैसे विश्वास किया? ये गाजियाबाद की सीट है, यहाँ पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का होता है। ये संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष हैं, हर वोटर से, हर व्यक्ति से मिलते हुए आए हैं। इनको पार्टी ने टिकट दे दिया। अब जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इनकी सपोर्ट में है, संजीव शर्मा जी। ये कहना है सारे कार्यकर्ता सपोर्ट में है, सच बात है क्या? है सपोर्ट में?
देखो सर, मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी का ये गढ़ बन चुका है दिल्ली गेट से, और बीजेपी को पूरी सपोर्ट मिलेगी। और संजीव भैया हमारे बड़े भैया हैं, राजीव भैया हमारे बड़े भैया हैं, शर्मा जी, तो उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जितना काम कर दिया कोई आने वाला नेता नहीं कर सकता। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लग रही भाजपा यहाँ पर, सदर से गाजियाबाद में कहा जाए तो? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भाजपा कार्यकर्ताओं का जो है एक वो है कि क्योंकि एक भाजपा ने हर बूथ से लेकर पन्ने तक कार्यकर्ता अपने पहुंचा दिए, तो घर घर पहुंच भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में क्या लोकसभा में भी है। कुछ अदर क्षेत्र है ऐसा जो हम भारतीय जनता पार्टी से अदर जाएगा, जो जैसे अल्पसंख्यक कुछ बूथ हमारे जो एससी बूथ हैं वो वहाँ, अन्यथा टोटल भाजपा है। भाजपा का कार्यकर्ता पब्लिक की वैसे भी हेल्प करता है, हर योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाता है, तो इसलिए भाजपा का जनाधार ये बहुत मजबूत है। बाकी जितने यहाँ और जो चुनाव लड़ेंगे सब जितने भी अदर पार्टी के लड़ेंगे, कभी कोई दिखाई नहीं देता है। संजीव शर्मा सबके जाने पहचाने चेहरा है, सब जानते हैं उन्हें, घर घर उनकी पहुँच है, सबसे मिलने वाले हैं। तो मेरे विचार से बहुत अच्छी विजय इस उपचुनाव में भाई साहब की होने जा रही है। इन सभी का अपना ये दावा है कि उपचुनाव में भाजपा एक अच्छी विजय हासिल करने जा रही है, और ये दावे कितने सच होते हैं ये हम समझते हैं। और अब हम बात करते हैं आम जनता से भी, आम जन से भी, और कुछ ऐसे लोगों से जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अपनी क्या विचारधारा है, उनके अपने क्या दावे हैं, और किस तरह से वह भाजपा की इस सीट पर फतह हासिल करेंगे। आइए हम समझते हैं बाकी दल के नेताओं से, बाकी दल को मानने वालों से भी। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दमखम पर अपने अपने दावे कर रही हैं। गाजियाबाद उपचुनाव की अगर हम बात करें तो भाजपा कुछ कह रही है, जबकि सपा उसकी काट कर रही है। सपा का कहना है क्षेत्रीय समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि लोग परेशान हैं, उन समस्याओं का निराकरण चाहते हैं और किसी भी सूरत में परिवर्तन चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ सपा के कई पदाधिकारी हैं, सपा के कुछ लोग हैं। आइए हम सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। आखिर ये क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप जीतने का दावा कर रहे हैं, और भाजपा यहाँ से हारे तो क्यों हारे? आपको वोट जनता दे तो क्यों दे? देखिए, हमारा नारा है पीडीए, पी से पिछड़ा, डी से दलित, एस अल्पसंख्यक। जो ये वो लोग हैं जो समाज में पिछड़ रहे हैं, बीजेपी ने इनका शोषण किया है, और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है। पीडीए सब कुछ साथ लेकर चलने का नारा है। तो ये पीडीए का नारा जो ये काम नहीं कर पाए हैं, ये पीडीए आपने देखा लोकसभा के चुनाव में, अगर देखा जाए तो ये सरकार अल्पसंख्यक की बैसाखी पर है, क्योंकि 37 सीट हम जीत कर हम उत्तर प्रदेश में अपना झंडा गाड़ चुके हैं। ये कहीं काम नहीं करते हैं। जहां भी आप जाइए, बहराइच में ले जाइए, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, मुद्दा होना चाहिए हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं। आप सड़क पर जाइए, गड्ढे हैं, कई सड़क है ही नहीं, गड्ढे हैं। तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्थाएं चरम पर हैं। रोज टीवी उठाइए, 4 साल की बच्ची का बलात्कार, रोज मर्डर, रोज लूट, डकैती, ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं था। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, यही आरोप लगा के तो भाजपा जीती है कि कानून व्यवस्था नहीं है और कानून हमेशा ताक पे रहता है, गुंडों का राज हो जाता है। ये कह के तो भाजपा आई, और वही बात आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो हमारे भाई से ने कहा है वो बहुत बिल्कुल सत्य बात कही है। यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ है, जब से गुंडई और बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि कह नहीं सकते। जो बेरोजगार है वो बिल्कुल बेरोजगार और हो गया है, जो अमीर है वो और अमीर हो गया है। यहाँ पे चले जाइए, नगर निगम की हालत देखिए, यहाँ सफाई कर्मचारी जो दिन रात काम कर रहे हैं उनका हाल देखिए। ये योगी जी कहते कुछ है, करते कुछ है। आदेश 10 दिन पहले जारी हो जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनसे जनमानस जूझ रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, और महंगाई की भी बात कर रहे हैं। क्या वाकई में ये मुद्दे बन पाएंगे? बिल्कुल ये मुद्दे बन पाएंगे। आप देख लीजिएगा, किसी भी विद्यार्थी से पूछ करके कोई सी भी भर्ती आ जाए, किसी का पर्चा लीक है, किसी में कोई भी एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, पूरे के पूरे विद्यार्थी परेशान है। किसी भी विद्यार्थी से आप पता कर लीजिए, व्यापार के मुद्दे से लेकर बेरोजगारी तक का मुद्दा है। सभी लोग जो है बहुत परेशान है, और गाजियाबाद की जनता से आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मामला बहुत ही खराब है इस समय।
अब पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछले अगर 2-3 विधानसभाओं की बात करें तो उसमें तो पूरी तरह से सपा डिफीट खाती रही है, तो कैसे जीतेंगे आप? सर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा विश्वास है आपको जीत जाएंगे। आप कुछ बात कर रहे थे, हम उस बात पर फिर से आपसे सवाल करना चाहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जहां हम खड़े हैं ये भगवान महर्षि जी का पार्क है। हमारे जो भाई वाल्मीकि समाज से आते हैं, जिनको बीजेपी ने लॉलीपॉप दे रखा कि हम आपको परमानेंट करेंगे, आप वाल्मीकि समाज का देखिए कितना शोषण हो रहा। रोज नगर निगम पे बैठे रहते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो ये सरकार सबको लॉलीपॉप दे रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर। सरकार को चाहिए कि सबको साथ लेकर चले, जो नहीं हो रहा। ये कहते थे समाजवादी गुंडे, अरे गुंडे तो ये हैं। आप देखिए जहां भी जाइएगा वहां गुंडागर्दी हो रही है। बीजेपी के विधायक ने बहराइच में देखिए खुद एफआईआर कराई है नगर अध्यक्ष पे कि इन्होंने जो दंगा कराया है ये बीजेपी का प्लांट है, बीजेपी ने दंगा कराया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबको साथ लेकर सबके सम्मान रूप से अधिकार देने का काम करेंगे। और हम इस उपचुनाव में जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है जाटव समाज से, ये दलित कैंडिडेट हमने दिया है, जो यहां हम जीत कर दिखाएंगे। उपचुनाव में ये हार रहे हैं, आप देखिएगा कि समाजवादी कैंडिडेट हमारा बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छे वोटों से यहां जीतेगा। बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। आप लोगों का दावा है कि पीडीए का फार्मूला सफल हो जाएगा। बिल्कुल। पीडीए के फार्मूले में ऐसा क्या तिलिस्म है कि नहीं आप जीत ही जाएंगे? देखिए, पीडीए का जो हमारा नारा है और जो आप तिलिस्म की बात कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा जादू माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं करा। जमीन पर रहते हुए लोगों को, जो पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिन पर कहीं ना कहीं कोई भी सरकार जो अभी करंट में चल रही है वो दबाव के कारण उन लोगों का शोषण करती है, वो लोग एक मुश्त हुए। जो लोग 80 की 80 सीटों पर अपना दावा कर रहे थे, आप मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा, सबने देखा, कहां पर उनको लाके हमने छोड़ दिया, इसी पीडीए के नारे से। और इस बार गाजियाबाद की जनता, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पास एक उम्मीदवार जाटव समाज से भेजे हैं, अल्पसंख्यक समाज और हमारा सारा कांग्रेस परिवार, सारा समाजवादी परिवार, और जो लोग यहाँ शहर में रहते हुए विकास को लाना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने कहा कि क्यों यहाँ पर समाजवादी कैंडिडेट जीते। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, हमारा यहाँ ना तो कोई विधायक था ना कोई था। अभी आप ये देख सकते हो पूरे गाजियाबाद में 1 पिलर, सिंगल पिलर एलिवेटेड रोड माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। और यहाँ पर जितने भी रोड से लेकर और मेट्रो तक की जितनी भी कनेक्टिविटी, जो मूलभूत सुविधाएं अगर विकास के नाम पे दी हैं, तो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने दी है। और रैपिड मेट्रो वगैरह तो अभी योगी और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर दी गई। वो दी अखिलेश जी कहाँ? अखिलेश जी का रोल ये है कि वो रोड मैप जो था वो पहले से ही माननीय जी ने बनाकर तैयार किया हुआ था। अगर सरकार परिवर्तन नहीं होता, जिस काम में इन्होंने इतने साल लगा दिए, उस काम वो माननीय जी 1 साल में करके दिखा देते। माननीय जी ने यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर जनता जान चुकी है कि किस तरीके से, आप छोटे से मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि यहाँ पर 2 मूलभूत जो काम है, जो रह रहे हैं, जो गाजियाबाद में रहकर बीजेपी नहीं कर पा रही। पहला जो राशन वितरण है, जो कोटेदार हैं, वो कोटे के नाम पर इन्होंने एक लगा दिया साबुन, तेल, नमक, जिसको जबरन लेना पड़ता है कंज्यूमर को। और दूसरा, यहाँ सफाई वाले जो हैं, यहाँ कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े की समस्या क्या है कि यहाँ पर भी कंप्लेंट करते हो कि यहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी आ जाएंगे, वो उठाने को बोलेंगे तो कहेंगे कि हम इसको उठाकर डंप कहाँ करें। कहीं भी पूरे गाजियाबाद के अंदर कोई भी ऐसा डंपिंग नहीं है। क्या स्थानीय समस्याओं के दम पर आप लोग विधायकी वाला ये उपचुनाव जीत जाएंगे? जी, ये गाजियाबाद का जो चुनाव है, ये कुछ मुद्दे इस तरीके के हैं जो गाजियाबाद के चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सभी समाज के लोगों के, सभी धर्म के लोगों को साथ जोड़कर चलते हैं। जैसे कि हमारा पीडीए का फॉर्मूला, पिछला दलित वर्ग, पिछला अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज जो भी है, और ये भारतीय जनता पार्टी जो ये नफरत की राजनीति करती है, ये मुद्दे से भटका करके लोगों को राजनीति कर रही है। हिंदू मुस्लिम में जातवाद का भेदभाव फैला करके राजनीति करना, और इस तरीके से ये अब का जो पिछला दलित अल्पसंख्यक है वो ये सब कुछ जान चुका है कि इस बार सब एकजुट होकर के मतदान करेंगे और गाजियाबाद शहर की सीट जिताने का काम करेंगे। ये लोकसभा के चुनाव में अगर हमारे साथ स्वर्ण या ब्राह्मण या ठाकुर
या वैश्य अगर नहीं होते तो हम इतनी तादाद में सीट नहीं जीत पाते। आप उठा के देखिए इतिहास, पूर्वांचल में ब्राह्मण, ठाकुर सबने हमें वोट करा है, तो हम सबके वोटों से हम जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पीडीए में सभी लोग आते हैं, इसमें ठाकुर भी हो गए, ब्राह्मण भी हो गए, वैश्य भी हो गए। देखिए ये जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों में मेरा मतलब ये है, जो पूंजीपति हैं वो किसी भी जात के हों, ये उनकी सरकार है, ये पीडीए की सरकार नहीं है। स्थानीय मुद्दों के साथ भाजपा जो दम भर रही है वो लोकसभा के फार्मूले पर है कि पीडीए के फार्मूले पर भाजपा एक बार फिर से उपचुनाव उत्तर प्रदेश के जीत कर दिखाएगी और उनका अपना दावा है कि 9 की 9 सीटें उनके झोली में जाएंगी। ये हमारी बात 2 राउंड में हो चुकी है भाजपा और सपा के लोगों के साथ, और अब हम बात करते हैं उन युवाओं के बीच में जाकर के, जानते हैं कि युवा क्या कहते हैं। आज के हमारे जो युवा यानी कि जो भविष्य है हमारे समाज का, हमारे देश का, उनकी अपनी राय क्या है, वो किसको वोट देंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे। देश में चुनाव हो, प्रदेश में चुनाव हो या चुनाव का माहौल हो, और उस वक्त यदि हम युवा से बात ना करें, अपने युवाओं से जो कि भविष्य हैं इस देश का, तो बात अधूरी रह जाती है। इस वक्त हम हैं, हमारे साथ तमाम युवा हैं और अपने कैरियर को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, उत्साहित हैं, तमाम सारे सपने सजोए हुए हैं इन्होंने, और हम राजनीति को लेकर के आज इनसे बात करेंगे जिस पर शायद ये लोग आपस में बहुत कम डिबेट करते होंगे। आज हम इनसे खुलकर बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि किस तरह के आप लोग चुनावी प्रक्रिया चाहते हैं। तमाम तरह के ईवीएम पे सवाल उठते हैं, किस तरह के आप लोग नेता चाहते हैं, कैसी आप सरकार चाहते हैं, हम ये भी समझेंगे, और किस तरह का सिस्टम यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरह से कार्यप्रणाली करते हैं, नेता उनके बीच में एडजस्टमेंट कैसे रहता है, आम जनता किस तरह से इन सबके बीच में जो प्लान्स हैं उनका फायदा नहीं उठा पाती है, किस तरह फेल हो जाते हैं। सभी पर डिबेट होगी, सभी पर बातचीत होगी, और हम बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे एक बार फिर से, छोटा सा ही सही, 9 विधानसभाओं में चुनाव है प्रदेश में, गाजियाबाद में भी चुनाव है आपके, किस तरह का नेता होना चाहिए? कॉमन सा सवाल, सबसे पहले बात यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम मनुज शर्मा है। हमारे मतलब गाजियाबाद में जब मैं चाहता हूँ कि कैसा नेता हो, तो ये हो कि मेन पर्पस उसका सोशल वेलफेयर हो। मतलब गाजियाबाद में भी बहुत ज्यादा स्लम एरियाज वगैरह हैं, तो मेन है कि वो जो लोअर लेवल के लोग हैं, मतलब लोअर लेवल तो नहीं कहूंगा मैं उनको, बट जो जिनके पास ऐसा नहीं है कि खाना पीना नहीं खा पाते, स्लम एरियाज में रहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। वादे पूरे नहीं करता है, लोग अपने आप को ये मानते हैं कि नहीं ये झूठ बोल के चले गए, और पहले ही मान के चलते हैं कि ये जो वादे कर रहा है पूरे नहीं करेगा। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए एक्चुअली ऐसा है कि हमारा राष्ट्र ना इतना ज्यादा एक दीमक की तरह खोखला होता जा रहा है दिन पे दिन, और खोखला करने वाला कौन है? हम युवा शक्ति हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे जैसा युवा ही इस राष्ट्र को चलाने वाला होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए आपके कर्म भी सार्थक होने चाहिए। नेता है, कुर्सी पर बैठता है, तानाशाह भी करता है, गुलाबी तानाशाही इस राष्ट्र में बहुत ज्यादा चलती जा रही है। आप जानते हो जनरल कास्ट के लिए आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द कैंडिडेट्स, एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इवन बीइंग अ यूथ आई लिटरली वांट टू से, और ये एंगर जो भरा पड़ा है ना, एक हम सबके अंदर होना भी चाहिए। ठीक है, 10 साल हो गए निर्भया कांड के लिए, ठीक है, बट स्टिल द रेप केसेस आर हैपनिंग। व्हाट अबाउट द, क्या उस गलती थी कोलकाता की लड़की की? नो मिस्टेक, ओके, शी वाज डूइंग हर जॉब, कोई निर्णय नहीं लिया गया, नेता की गलती थी वहां पे भी। ठीक है, बहुत सारे बैक सोर्सेस थे जहां पे ऐसा भी पता चल रहा है। बीइंग अ यूथ, जॉब वैकेंसीज आ नहीं रही हैं। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टिल वेटिंग टू ग्रैस्प अ जॉब, एंड आई एम अ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, कहाँ है नौकरियां, कहाँ गए नेता के वादे? एनीवे, अभी अनुज ने एक बात कही थी कि देयर इज नो प्रॉपर सैनिटेशन और समथिंग स्लम एरियाज में। गाजियाबाद में जाकर घूमिए रोड पर, आप नेता हो, कहते हैं हम रोड पे थोड़ी घूमेंगे, आप ही रोड पर घूमोगे, आप ही रोड पर घूमने के लिए हमने चुना है आपको, वरना हम खुद अपनी गद्दी चला लेते। पहले तो उन्हें अपने जो वादे करते हैं इलेक्शंस के टाइम पर उन्हें पूरे करने चाहिए। वो सिर्फ क्या करते हैं इलेक्शन के लिए, सिर्फ अपनी टिकट्स को उन्हें पहले तो परचेज करना होता है, बस उन्हें ये है कि कैसे भी करके जीत जाएं। वो गलत है। उन्हें पहले अपने पब्लिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या पब्लिक को नीड है, क्या प्रॉब्लम है। जमीनी नेता होना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं। क्या वाकई में नेता इतना जमीनी होता है कि वो सीधे पब्लिक से, अपने वोटर से टच में रहे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही टच में रहते हैं। जब तक उन्हें वोट नहीं मिलती तब तक वो हमारे पास आएंगे, युवाओं के पास आएंगे वोट मांगने। कॉलेजेस, स्कूल्स में बच्चों को दिया जाता है कि हाँ आप हम लोगों को वोट दो, हम आपको ये देंगे वो देंगे। बट आपको ना नेताओं को ये नहीं करना चाहिए कि हम आपको स्मार्टफोन देंगे, हम आपको स्कूटी दे रहे हैं। नहीं, उनको आप बुक्स प्रोवाइड करो, उनकी मतलब स्टडी मटेरियल है, उनकी नीड्स पूरी करो। ये सब नहीं कि फालतू की तुम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स ये सब प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों को, नहीं। और वो खैर वो तो वैसे भी अपने स्मार्टफोन वगैरह इन सब के वादों पर ही नहीं टिकते, तो कम से कम वादे तो जायज करें। कम से कम वादे तो जायज करें और बेवजह के लुभावने चीजें ना देकर के जरूरत की चीजें स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, इस तरह की बात कही। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से हर बच्चे के लिए उसकी स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर बुक्स वगैरह ये सब सस्ती होनी चाहिए। और किसी बच्चे को स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का चांस देना चाहिए। एक बड़ी बात अभी उन्होंने कही हुई थी, अगर टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट को भी जॉब नहीं मिल रही है तो बहुत बड़ी समस्या है। नेता यदि आपके पास वोट मांगने आएगा तो आप उससे क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं, काफ़ी सारी पोस्ट खाली रह जाती हैं, तो कहीं पर उधर भी पैरिटी आ रही है, बीच में बहुत पैरिटी आ रही है कि उनके पास जॉब्स हैं लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। या कहीं कहीं पर ये भी होता है कि बहुत सारे गलत कैंडिडेट्स भी, जो रिजर्व कैंडिडेट्स भी होते हैं, वो भी कभी कभी गलत तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम रिजर्वेशन के नाम पर और जनरल लोगों से आगे बढ़ जाएं। तो थोड़ा उसमें देखना चाहिए, उस पैरिटी को समझना चाहिए कि जॉब्स हैं वहाँ पर, तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिसके हिसाब से जो हमारे युवा हैं वो प्रिपेयर कर पाएं और नए नए स्किल सिखाने चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी या नए नए इन्फॉर्मेशन युवाओं को देनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ किसी तरह से बंध जाते हैं कि हम यही चीज़ करेंगे। जैसे इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं लेकिन उसमें जॉब नहीं मिलती है, तो उसमें बंधे नहीं, अपने स्किल सेट बढ़ाएं और आगे बढ़ें। सपने तो बहुत देखे थे जी, कि बोला ये गया था कि हम रोड बनवाएंगे। जैसे अगर आप लाल कुआं जीटी रोड वाली देखोगे तो इसके अंदर कुछ काफ़ी सोसाइटी हैं जिसके अंदर जो वहाँ के अध्यक्ष थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका, वो आए, उनसे बोला भी गया कि हम ये जो उबड़ खाबड़ रोड है इसे बनवाएंगे, सब कुछ सही करवाएंगे। ये चीज़ आज भी झूठ को माना जाता है, क्योंकि 3-4 साल हो गए देखते देखते, ये आज तक सही नहीं हुई। और दूसरी चीज़ है कि भाई स्पोर्ट्स को लेके अभी भी यूपी में बहुत कम है, स्पोर्ट्स को लेके भी बहुत देखना चाहिए। तीसरी चीज़ कि आपने राम मंदिर बनाया, मैं बहुत अच्छा मतलब मानता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका क्या कि भाई जिनके आपने घर तोड़े, जिनका आपने रोडों पे लेके आए, उनका क्या? तो वो कोई इस वजह से वहाँ पर संसद का चुनाव शायद इसी वजह से भाजपा हार भी गई, ये भी हो सकता है एक रीजन। दूसरी चीज ये कि भाई सबसे बड़ी बात रेप केसेस, जो जैसा कि भाई कह रहे थे, उन रेप केसेस का जो छोटे छोटे गांव में होते हैं, उन रेप केसेस का क्या, जो लड़कों के साथ होते हैं उनका क्या? बड़े बड़े रेप केसेस भी न्यूज में दिखाए जाते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि छोटे रेप केसेस का क्या, लड़कों के रेप केसेस का क्या? तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो होती हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम में की खामियों की वजह से या लोक लाज की वजह से ऐसे तमाम आरोप हैं जो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और उनका कोई सुध भी नहीं ले पाता है। ये थी हमारी खास बातचीत युवाओं से चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के, जिसमें युवाओं ने खुलकर बोला और अपनी बात कही। और उन्होंने अपनी जब बात कही तो वो गुस्से में भी दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए जिसमें सब कुछ फेयर हो, सब कुछ सिस्टमेटिक हो, जो वादे करते हैं उस वादे को पूरा भी करें। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ आदित्य द्विवेदी, लाइव टाइम्स, गाजियाबाद।